अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिमेडियल टीचिंग की कुछ स्ट्रेटजी, जिसके अंतर्गत रिमेडियल टीचिंग के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल किए जा सकते हैं और रिमेडियल टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है और रिमेडियल टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सकता है। सबसे पहला है IEP, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य होता है लर्निंग को रेनफोर्स देना। कहने का मतलब लर्निंग को बढ़ावा देना, उसे पुनर्बलन देना। ये बच्चों की उनकी जो भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है उनसे पीछा छुड़ाने में मदद करता है और उनमें पोटेंशियल विकसित करने में भी मददगार साबित होता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है। इसके अलावा यह श्योर करने के लिए रिव्यूज़ शामिल किए जाते हैं, जिससे ये पता चल सके कि प्रोग्राम को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। कहने का मतलब इसे लागू किया जा चुका है। रिमीडियल टीचर्स के अलावा पेरेंट्स, ऑफिसर्स, अदर टीचर्स जो हैं, इसके अलावा स्टूडेंट्स को भी इस प्रोग्राम को डिजाइन करने में अपना रोल अदा करना चाहिए। दूसरा है पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। पीयर का मतलब होता है समान आयु वर्ग के बच्चों का समूह। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स का आपस में इंटरेक्शन। कहने का मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन। टीचर को चाहिए कि जो क्विक लर्नर्स हैं उन्हें इस प्रकार से मोटिवेट करे कि वो जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको लर्निंग में मदद करे। इसकी वजह से जो स्टूडेंट जो समान आयु वर्ग के हैं उनमें इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होती है वो विकसित होती है। कहने का मतलब अपने वो विचारों को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करना सीखते हैं। टीचर को चाहिए कि ऐसे क्विक लर्नर्स को इस पर्पज़ के लिए अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाए और उन्हें लिटिल टीचर्स की भूमिका अदा करने के लिए प्रेरित किया जाए। इस प्रकार से जो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डेवलप होती है और ये प्रोग्राम जो है वो हायर लेवल की जो क्लासेज होते हैं उनके लिए ही ज़्यादा सूटेबल होता है। कहने का मतलब कुछ क्लासेज में अगर बच्चे कमज़ोर हैं तो ऐसे में टीचर को ऐसे बच्चों का चयन करना चाहिए जो लर्निंग में काफ़ी अच्छे हैं। तो उन बच्चों के माध्यम से उन कमज़ोर स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, उनकी हेल्प करवानी चाहिए, ताकि जो कमज़ोर विद्यार्थी है खुद को अगर टीचर्स के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो अपने पीयर ग्रुप के सामने एक्सप्रेस कर सके। तो ये होता है पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। अगला है होम असाइनमेंट। कहने का मतलब होमवर्क स्ट्रेटजी। होमवर्क के लिए स्कूल को एक क्लियर पॉलिसी तैयार करनी चाहिए, जिसके अंतर्गत होमवर्क जो है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के साथ उपलब्ध करवाया जा सके। असाइनमेंट की रूपरेखा इस प्रकार से तैयार करनी चाहिए ताकि वो टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो लर्निंग के पर्पज है उनको भली भांति फुलफिल कर सके। इसके लिए टीचर्स को निम्नलिखित पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहला ये है कि होमवर्क जो है वो सब्जेक्ट मटेरियल जो क्लास के अंतर्गत पढ़ाया है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरी चीज़ ध्यान में ये रखनी चाहिए कि होमवर्क जो है वो हमेशा एक बैलेंस लिमिट के अंतर्गत होना चाहिए, ना तो ये ज़रूरत से कम और ना ये ज़रूरत से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा होमवर्क का जो कंटेंट जो है या उसकी फॉर्म जो है उसमें भी बार बार चेंज करना चाहिए ताकि स्टूडेंट की जो क्रिएटिविटी है उसका डेवलपमेंट हो सके। इसके साथ ही सेल्फ लर्निंग और जो भी कोलैबोरेटिव स्किल्स होती है उनमें इम्प्रूव किया जा सके। कहने का मतलब ये नहीं है कि एक ही एक प्रकार का होमवर्क दिया जाए, होमवर्क की शैली में भी बार बार तब्दीलियां करनी चाहिए। इसके अलावा मैकेनिकल ड्रिल जो है उनको अवॉइड करना चाहिए। अगला है रिवॉर्ड स्कीम। इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स और प्लान जो है वो खुद तय कर सके। कहने का मतलब जब उन्हें पुरस्कार सामने दिखेगा तो वो कार्य करने के लिए ऑटोमेटिकली ही मोटिवेट होंगे। अगला है डेवलपमेंट ऑफ जेनेरिक स्किल्स। कहने का मतलब जो सामान्य कौशल है उनके विकास के लिए भी कुछ स्ट्रेटजी तैयार की जानी चाहिए। इसके तहत टीचर जो है वो स्टूडेंट्स में गुड लर्निंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रख सकता है। बच्चों में होमवर्क को व्यवस्थित तरीके से करने की आदत डेवलप की जाए। इसके अलावा बच्चों को इस बात के लिए भी तैयार किया जाना चाहिए कि वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने की आदत डालेंगे। कहने का मतलब उन्होंने एक निश्चित समय दे दिया कि इस समय पर वो कार्य कर लेंगे तो उस समय पर वो कार्य पूर्ण भी करेंगे। इसके अलावा बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन हो। कहने का मतलब किसी कार्य के लिए जिम्मेदार और अनुशासित हो। इसके अलावा बच्चों में इस प्रकार की आदत विकसित की जाए जिसके माध्यम से वो एक दूसरे की हेल्प करना भी सीखे। अगला है हैंडलिंग पीपल्स बिहेवियर प्रॉब्लम्स। बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो क्लास में और ग्रुप के अंतर्गत कैसा चल रहा है इसको हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए। इसके साथ ही एक टीचर को
स्टूडेंट्स के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे में म्यूचुअल ट्रस्ट को शो कर सके। कहने का मतलब टीचर जो है वो स्टूडेंट में ट्रस्ट शो कर सके और स्टूडेंट जो है वो टीचर में अपना यकीन जो है वो दिखा सके। इसके अलावा एक बच्चे का जो पारिवारिक वातावरण है वो भी उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए एक टीचर को चाहिए कि वो उस बच्चे के पेरेंट्स के साथ कनेक्ट रहे ताकि वो जान सके कि उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसकी क्या कमियां हैं और उसकी लर्निंग के अंतर्गत फेलियर की क्या रीजंस है। तो इन सारों को जानने के लिए टीचर को स्टूडेंट के पेरेंट्स के साथ भी क्लोज कनेक्शन जो है वो स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चे का अच्छा बिहेवियर है तो टीचर को हमेशा उसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना चाहिए। कहने का मतलब सकारात्मक पुनर्बलन जो है वो उसे देना चाहिए। इसके अलावा बच्चे के मिसबिहेवियर के प्रति अनावश्यक अटेंशन उन्हें नहीं देना चाहिए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि टीचर को ओवर कॉन्फिडेंट होकर एक बार में ही स्टूडेंट की सारी जो भी बुरी आदतें हैं या उसका जो व्यवहार है उसको परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे में परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे ही लाया जा सकता है। इसके अलावा जो अन्य कार्यक्रम रिमेडियल टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं उनमें है असेसमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ लर्निंग। कहने का मतलब बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाए, उनकी परीक्षाएं ली जाए और उनकी लर्निंग का जो रिकॉर्ड है वो रखा जाए। इसके साथ ही ऑडियो विजुअल ऐड जो है वो भी रिमेडियल टीचिंग के तहत शामिल करने चाहिए। इसके अलावा बच्चों को क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए भी एनकरेज करना चाहिए। पेरेंट्स के साथ भी टीचर को इंटरेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा टीचर्स में आपस में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। टीचिंग प्लानिंग जो है उनका फॉर्मुलेशन हमेशा होना चाहिए। इसके अलावा जो होमवर्क दिया है उसके अलावा सेपरेट होमवर्क भी प्रोवाइड करवाना चाहिए। इसके साथ ही कमज़ोर बच्चों में सुधार के लिए उन्हें ट्यूशन क्लासेस भी उपलब्ध करवानी चाहिए। इसके साथ ही पाठ्यक्रम में ज़रूरी परिवर्तन या जो भी बदलाव किए जाने हैं उनसे संबंधित स्ट्रेटजी भी तैयार करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये थी रिमेडियल टीचिंग। मिलते हैं कल एक ऐसे ही और नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर।